नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कनवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। आध्यात्म विद्या हमें अनुशासन सम्राट बनाती है और जब हमारे अंदर एक व्यवस्थित अनुशासन होता है तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। हम आध्यात्म विद्या के आधार पर ही इस संसार को समझने लगते हैं और मानव जन्म के महत्व को समझते हुए हम इसी जन्म में परमपिता परमात्मा के घर वापिस चले जाते हैं जहाँ पर कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन हमारी जिंदगी का अधिकांश समय दिखावे में ही बीत जाता है। हम पूरी जिंदगी दिखावा ही करते रहते हैं। यदि हमें कार की जरूरत नहीं है तो भी हम कार खरीद लेते हैं, सिर्फ यही सोचकर कि हमारे सामने वाले मकान में एक कार है या दो कार है, या वो सोचेंगे हमारे पास कुछ नहीं है। या जो सामान हमें अपने घर में जिसकी जरूरत भी नहीं है, हम जब पास पड़ोस में जाते हैं या दोस्तों यारों के पास वहाँ देखते हैं तो देखा देखी हम सामान को खरीद लेते हैं, चाहे हमें उसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। ये दिखावा एक मानव योनि के अंदर ही है, अन्य योनियों में ऐसा नहीं होता। कभी हमने देखा है कि जानवर जिस स्थिति में पैदा होते हैं उसी स्थिति के अंदर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो नहाते जरूर हैं लेकिन कभी मेकअप नहीं करते। क्या हमने कभी देखा है कि हम लोग ब्यूटी पार्लर में बैठे हों और वहाँ पे शेर हाथी चीता आ जाए और कहें कि पहले हमें मेकअप करने दीजिए, हमें जंगल में मीटिंग में जाना है। ये सारी हिपोक्रेसी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ही है। और तो और आपने पक्षियों को देखा होगा, या कबूतर को ले लीजिए। कबूतर जब लैंड करता है वो इतना एकाग्र होता है कि जहाँ पे उसको उतरना है वो वहीं पे आके रुकता है। कभी आपने देखा है कि वो लैंड करते समय किसी दूसरे पक्षी के ऊपर चढ़ जाए, या दीवार पे लैंड कर रहा हो तो नीचे गिर जाए, या टेक ऑफ करते समय बहुत सारे कबूतर एक साथ जब दाना चुग रहे होते हैं और जोर से आवाज आती है पटाखे की तो वो घबराहट के मारे वहां से भागते हैं। लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा कि जब वो उड़ते हैं तो आपस में टकरा गए हों, बेहोश होकर नीचे गिर गए हों। उनके अंदर बड़ी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है। वो जहाँ होते हैं आवाज सुनते हैं तो पहले सबसे 90 डिग्री के एंगल में पहले ऊपर आते हैं, सब के सब स्ट्रेट। उसके बाद उन्हें स्पेस मिल जाता है और फिर वो दाएं बाएं जगह देख करके बगैर किसी टकराहट के वहां से निकल जाते हैं। मनुष्य की एक बड़ी खासियत है जो परमपिता परमात्मा ने बनाई है कि जन्म लेते ही आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन हमें 6 महीने 7 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल तक का याद नहीं रहता। लेकिन उसके पश्चात जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं 2-3 साल के बाद वो हमें याद रहती हैं। यानी हमारी सांसारिक आंख परमात्मा 2 या 3 साल की उम्र के बाद खोलते हैं, जो कि संसार के लिए तो बहुत बड़ा पॉइंट है। ये सारे काम संसार के संसारिक आंख से ही होते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो अपना पूरा जीवन इस सांसारिक आंख में ही गुजार देते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं, जिन्हें पता है कि मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला है, तो आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं और उनके अंदर फिर एक दिव्य आंख खुल जाती है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं, जिसे तीसरा तिल भी कहते हैं, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं।
कुछ लोग उसे छठी इंद्री भी कहते हैं। तो जिनकी दिव्य आंख खुल जाती है, फिर वो संसार में अटैच रहते हुए भी डिटैच रहते हैं, और उनका एक पर्पस एकदम बदल जाता है। वो फिर परमपिता परमात्मा को ही पाना चाहते हैं। उनके अंदर एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही पैदा हो जाती है कि मैं संसार में नहीं फंसना, क्योंकि संसार के अंदर तो दुख ही दुख है। और संसार का नियम है, जितना ज्यादा सुख हम संसार से प्राप्त करेंगे उतना ज्यादा दुख हमको मिलना तय है। तो वो फिर संसार में डिटैच होकर के अपने सारे काम करता है और परम पिता परमात्मा की आराधना में लग जाता है। उस स्थिति के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर वह जो सांसारिक हमें समय समय पर मिलती रहती है उसमें फंसता नहीं है, बल्कि जो साधु संत जो साधन बताते हैं उसे करता हुआ इसी जीवन में अपना उद्धार कर लेता है। परमपिता परमात्मा गुरुदेव सबका कल्याण करे।